हर एक मीटिंग जो दुनिया में हो रही है सब हमारी ही मीटिंग होती हैं, क्योंकि पर्ल वाइन एक परिवार है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इस एमजीआरडी ग्रुप में मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मेरे ग्रेट लीडर बहुत सारे आए हुए हैं। गौरव जी का स्पीच हम लोग कल सुन रहे थे, और आज ऐसे ग्रेट लीडर को हमने सुना कि जिन्होंने अपनी बातों में सच में, जिनको कुछ भी समझ नहीं आता, वो भी आज की जो सर ने हमारे सामने स्क्रीन शेयर करके बताया कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे ओपन होगा, उसको हमें कैसे यूज करना है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों से, इन सब चीजों से हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। हमें बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि हमारे लिए ये नई दुनिया आ रही है और एकदम नई दुनिया में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा हमारे लीडरों का सहयोग है कि जो आके और हमें सबको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बधाइयों के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आज जो सुनील सर ने इतना बढ़िया शेयरिंग दिया है उन्होंने, और इतने अच्छे तरीके से बाइनेंस कैसे करते हैं, हमें कौन सा लिंक भेजना है दोस्तों, जिसको कि प्रॉपर हमारे वेबसाइट में दिखे कि कौन कौन हमारे कितने लोग नीचे आ चुके हैं, हमने किसको किसको रेफर किया है। तो वो सब दिखने के लिए हमारे सर ने जहां तक कि ये तक बताया कि हमें स्टैंडर्ड रेफर करना है, स्टैंडर्ड नंबर जो आएगा वहां पे हमें रेफर करना है। मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे को होस्ट साथी हैं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनके लिए एक बार इनके थैंक यू के लिए हम सबकी तालियां बनती हैं और सबके हैंड रेज बनते हैं। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है। वेलकम सभी को, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सुनील सर, जबरदस्त जबरदस्त सर। ग्रेट थैंक यू ग्रेट मैम, थैंक यू, ग्रेट 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 मैम, ग्रेट, सो वेरी थैंक एक्सीलेंट। यू सुनील सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ बार बार, क्योंकि शायद आप जैसे लीडर इतने डिटेल से तो नहीं बता सकते हैं जितने डिटेल से आपने बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप इसी तरह, जब तक ये लॉन्च नहीं हो जाता है हमारा क्वाइन, तब तक आपको हर एक ग्रुप में, बड़े बड़े ग्रुपों में जा जाकर और आपको बताना पड़ेगा कि भाई हर कोई इसके बारे में नॉलेज नहीं रखता है। हम जैसे लोगों को तो जरा भी इस चीज का नॉलेज नहीं है। आपने बहुत बड़ा काम किया है सुनील सर। मैं बार बार जितना आपको थैंक यू बोलूं उतना कम पड़ेगा। दोस्तों मैं आगे बढ़ूंगी इस सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम तो इतना बेहतरीन है कि वाकई में आज जो लोग टिके रह गए, हम सब इस सिस्टम के साथ में लगे रह गए, टिके रह गए, और वो भी कंटिन्यू, तो उस चीज का बेनिफिट आज हम सबको मिलेगा। यहाँ पे किसी के साथ में दुराभाव नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि सर ने हमें हमारे अपनी बातों में के माध्यम से बताया कि जो ग्रोथ एक पर्ल रैंक के इंसान का अकाउंट होल्डर का होगा, वही ग्रोथ हमारे रूबी का होगा। यानी दोनों में किसी में भी डिफरेंस नहीं होगा, सेम सेम ग्रोथ होगा सबका। यहाँ लेवल कुछ मैटर नहीं करता है। हमारे सीनियर कहते हैं कि हमें जो डीपी मिले, हमें क्वाइन मिलेंगे वो फ्री मिलेंगे, कोई कहता है डबल मिलेगा हमारे अपग्रेशन के किए हुए के, कोई कहता 50% मिलेगा, कोई कुछ कहता है। लेकिन जब तक यहाँ नोटिफिकेशन में हमारे नहीं हम देख लेते हैं, तब तक हमें उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना है, उनकी बात को नहीं पकड़ के रखना है। क्योंकि सीनियरों को भी सिस्टम के बारे में कुछ भी कानो कान खबर सिस्टम नहीं लगने देता है। सब लोग अपने अपने अंदाज की बात करते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, या जो उनके भी सीनियर कुछ बोलते हैं, वही सब चीजें, वही बातें हमारे बीच में हमारे सीनियर रखने की कोशिश करते हैं। बाद में हम उनकी बातों को पकड़ने लगते हैं, सर आपने तो ऐसा कहा था और ऐसा तो नहीं हुआ है।
तो दोस्तों, सिस्टम हम किसको कहते हैं? जो एक कंपनी होती है, तो कंपनी में कई लोग होते हैं जो उनके पार्टनर होते हैं, और जब सबको पता, सबको इंफॉर्मेशन रहता है, जो बड़े लेवल के, हाई लेवल के एमडी वगैरह होते हैं, उन लोगों को, मैनेजरों को पता होता है, तो धीरे धीरे बात लीक हो जाती है। हम इसे अपने सिस्टम को सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि सिस्टम के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होती है, कोई कितने भी बड़े लीडर हों दोस्तों। वेरी सॉरी यदि आपको मेरी बातों पे बुरा लगे, क्योंकि सब सीनियर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, लेकिन शायद हम अंदाजा लगाते हैं कि बाई चांस यदि हमको ये पता हो। वेरी सॉरी, मेरी आवाज आ रही है सर? कंटिन्यू मैम, शानदार। जी जी जी, किसी का फोन आ गया था इसलिए मैंने कंफर्मेशन किया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें यदि पता होता या किसी और को पता होता कि बिना 4 लोगों के ज्वाइनिंग के सिस्टम एक ऐसी विंडो खोल के हमें दे सकता है कि हम डायरेक्ट कोरल क्या, हम रूबी तक कर सकते हैं बिना लोगों को लाए हुए, बिना ज्वाइनिंग के, तो आज बहुत सारे लोग जो टीम बना के बैठ गए हैं, और जो जिन्होंने टीम बनाया है, उन लोगों को आज टीम नहीं इतनी बड़ी वो लोग बना पाते। आज जिन्होंने टीम बनाई है, उसका, उस पल का इंतजार करते कि हमें किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़े ज्वाइनिंग के लिए। हमें किसी को क्या पता था कि जब हमारा फॉर्चून वॉलेट आया था, उस टाइम पे क्या किसी को पता था कि सिस्टम हमको गिफ्ट दे सकता है, और ये कितने दिन तक दे सकता है? सिस्टम ने दिया अपनी तरफ से, क्योंकि वो गिफ्ट था। सेम वही कंडीशन अभी हमारे कॉइन पे चल रही है कि कॉइन इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, लेकिन दोस्तों, सिस्टम जो गिफ्ट देगा, तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि वो कितना हमें गिफ्ट दे सकता है, कौन से लेवल को कितना गिफ्ट दे सकता है। लेकिन मैं तो एक बात को जानती हूं कि हम जितने हाई रैंक पे अपनी आईडी को, अपने रैंक को अपग्रेड करके रख लेंगे, उतना प्रॉफिट हमको मिलने वाला है। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक क्वार्ट्स ऐसा लेवल होता है जो एक मिडिल का लेवल होता है। आप ऊपर से देखेंगे तो भी फोर्थ में आता है, और नीचे से देखेंगे तो भी फोर्थ में आता है। तो ये जो क्वार्ट्स का लेवल होता है, तो हमारे अंदर यहाँ से एक लीडरशिप आ जाती है। तो मेरा तो कहना है कि जो लोग कैपेबल हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप लोग कर्ज करके करें, लेकिन जो लोग कैपेबल हैं और जिन्होंने इस चीज की वैल्यू समझ लिया है, तो कम से कम उन्हें क्वार्ट्स तक जाना चाहिए। क्वार्ट्स तक आप नहीं जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे 75,000 से क्वार्ट्स होता है, बट कम से कम आप ओनेक्स तक तो पहुंच सकते हैं। यदि आप ओनेक्स तक भी पहुंच जाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आपको जो गिफ्ट में मिलने वाला है कॉइन, तो सिस्टम कोई भी हो, यदि आप किसी के बर्थडे में जाते हैं, तो वहां कोई उम्मीद नहीं करता कि आप क्या गिफ्ट दे सकते हैं, वो आप अपनी मर्जी से देते हैं। और गिफ्ट देने वाले से हम पूछते नहीं कि आप कितने का गिफ्ट दोगे। तो सिस्टम भी हमें जो दे रहा है, तो बहुत अच्छा ही देगा। और क्वाइन की वैल्यू क्या होने वाली है, वो तो हमारे सर ने बता दिया है, कहाँ का कहाँ ग्रोथ हो सकता है। हाँ, हमें सीखने में जरूर टाइम लगेगा, और हमको कुछ डीपी कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। सर ने अपनी बातों के माध्यम से हमें बताने की कोशिश किया कि आपके वॉलेट में यदि डीपी रहेंगे, तो डीपी से आप कॉइन खरीद पाएंगे। जिनको इंडियन रुपीस दे के खरीदना पड़ेगा, उनको तो भारी पड़ जाएगा दोस्तों। यदि आपके पास डीपी है, तो डीपी से तो आप इजीली बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो कुछ ना कुछ मेरा तो रिक्वेस्ट है, मैं अपनी टीम में हमेशा हर किसी को कहती हूँ कि बाय चांस यदि आप पर्ल रैंक पे हैं, तो कम से कम 30 से 50 डीपी आपके वॉलेट में होना चाहिए। यदि आप कोरल हैं, तो मिनिमम 50 से 100 के अंदर होना चाहिए। और यदि आप ओनेक्स हैं, तो 100 से 200 के बीच में आपके वॉलेट में डीपी होना चाहिए। यदि आप क्वार्ट्स हैं, तो मिनिमम 500-700 डीपी होना चाहिए आपके पास में। तो जितना भी आपको, कोई भी चीज जब लॉन्च होती है और लॉन्चिंग के टाइम पे हम उसे खरीदते हैं, तो उसकी
कम रेट में हम खरीदते हैं और उसकी वैल्यू जब बढ़ती है ना दोस्तों, तब पता चलता है कि हमने सही समय पे सही इन्वेस्टमेंट किया था। आप पैसे बचा के रखे रहेंगे दोस्तों, डीपी नहीं खरीदेंगे तो जितना पैसा है आपका उतना ही रह जाएगा बैंक में, लेकिन उसी पैसे से आप डीपी खरीद के रख लेंगे अपने पास, तो वहां से आपको कई गुना प्रॉफिट मिल जाएगा। मेरे को किसी ने कहा कि मेरी एफडी पड़ी हुई है कुछ पैसों की, तो मैं क्या करूं मैडम, वहां से मैं क्या तोड़ दूं? मैं बोली आपकी एफडी डबल करके देने वाली है, लेकिन आप यदि यहाँ कहीं आपने डाल दिया इन क्वाइनों को, तो पता नहीं, आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि कितने गुना आप कर यहाँ से कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को हमें बिल्कुल एक्सेप्ट खुशी खुशी करना है और अपनी टीम में भी इस अपॉर्चुनिटी को देने की कोशिश करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कुछ भी सिस्टम के बारे में पता नहीं है, बिकॉज वो लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। आपकी टीम वाले, आपकी ड्यूटी होती है, आप लीडर हैं, वो सीनियर लीडर हमारे हों या हमारे लाइफ लाइन में भी कुछ लीडर बनते हैं, तो हम आप सबकी ड्यूटी होती है कि हम अपनी टीम को कम से कम एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप में ब्रॉडकास्ट, आज टेक्नोलॉजी कहाँ की कहाँ जा रही है, आप अपनी टीम का एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए और वहां पे एक ही बार आप मैसेज भेजेंगे तो इंडिविजुअल सबको पहुंच जाएगा। इतना अच्छा हमारे पास ऑप्शन है, फिर भी हम अपनी टीम को टच नहीं कर पा रहे हैं। उनको सिखाइए, कम से कम बाइनेंस का वॉलेट उन्हें डाउनलोड करवाइए। जिनको नहीं आता है, आप ऑनलाइन अपना स्क्रीन, जिनको अभी आने लगा है वो सब स्क्रीन शेयर करके अपनी टीम को सिखा सकते हैं। ये हमारी ड्यूटी है दोस्तों। यहाँ पे कम से कम मुझे लगता है कि 5% भी नहीं होंगे जिनको इन सब चीजों को नॉलेज होगा। बहुत कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्हें इन सब चीजों को नॉलेज होगा, लेकिन उनसे यदि हम सीख रहे हैं बड़ी बड़ी मीटिंग में आके, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी टीम को सिखाएं। हम अपनी अपनी टीम को यदि संभाल लेंगे तो हमें ज्यादा आपके सीनियर को बर्डन नहीं होगा, क्योंकि जो आपके सीनियर हैं 8 लेवल के अपलाइन, तो अपने डायरेक्ट टीम को संभालेंगे या आप लोगों को संभालेंगे। तो हमें किसी का बोझ नहीं बन के बनना बैठना है, हमें अपने आप सीखने की कोशिश करना है। आप अपनी टीम में एक ही चीज इस टाइम पे बताइए, आप चाहे वॉइस मैसेज करके अपना मैसेज पहुंचाएं या कॉल करके पहुंचाएं या ब्रॉडकास्ट में आप मैसेज करके पहुंचाएं, जैसे भी हो सकता है। तो आप उन्हें एक ही बात समझाइए कि इस टाइम की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। उनको बताइए आप कुछ भी काम मत करिए, सिर्फ और सिर्फ 28 तारीख तक आप लोग मीटिंग अटेंड करिए। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनको जितना ज्यादा आप अटेंड करेंगे, मैं कहती हूँ कि यदि यहाँ पे 10 लीडर आके शेयरिंग देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जो नया आदमी होगा तो उसके दिमाग में कुछ तो बात बैठेगी। भले यदि उसके 2 शब्द भी बैठ गए ना, तो उनको इंटरेस्ट आना चालू होगा कि वाकई में हमें मीटिंग अटेंड करना चाहिए। क्योंकि अभी लोगों को पता ही नहीं कि मीटिंग कैसे अटेंड करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों, तो हमें उनको जगाना है। और दूसरी जो मैं बात हमेशा कहती हूँ कि आप अपने अपग्रेशन के ऊपर जरूर ध्यान दे दीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा हम कभी भी कर लेंगे, वरना पछतावा के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मुझे मेरी टीम में जिस दिन से बिना ज्वाइनिंग के लोगों का कोरल हो रहा था, तब से लेके आज तक भी मैं अपनी टीम में 8 लेवल, क्या 8 लेवल के नीचे तक की टीम में मैं पता कर रही हूँ कि मेरी टीम में कौन कौन अभी पर्ल में बैठा है। यदि जिसने कोरल कर लिया है, तो कोरल के बाद अब कौन कौन ओनेक्स कर सकता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी ने इस सिस्टम में लाया है और उन्होंने जोड़ तो दिया, 15 डीपी उनका उन्होंने कमा लिया, लेकिन आज तक अपनी जो लाइफ लाइन को लाए हैं, आज तक उनका हाल समाचार उन्होंने नहीं लिया। बट ये गलत है। यदि आप वहां से 1125 रुपया वन टाइम कमा लिए तो आपका हो गया, तो उनको अनाथ मत छोड़िए अपनी टीम को। और मैं तो ये भी कहती हूँ दोस्तों
कि कुछ लोगों को बुरा लगता है मेरी बातों का, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहला आपको किसको टच करना चाहिए? अपनी फर्स्ट अपलाइन को, जिन्होंने इस सिस्टम में आपको लाया है, उनको जो आपकी प्रॉब्लम है उनके साथ में शेयर करिए। यदि वो आपके एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है तो। यदि आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, आपको जोड़ के छोड़ दिए हैं, आपसे कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, नॉलेजेबल नहीं है, तब आपका अधिकार बनता है कि आप उनकी सेकेंड अपलाइन को टच करें। बाई चांस सेकेंड अपलाइन भी यदि ऐसी है, तब फिर आप थर्ड अपलाइन को टच करें, क्योंकि जितना आप अपने नजदीकी अपलाइन को पकड़ेंगे, उतना ज्यादा वो आपको समझ पाएगा और आप उसको समझ पाएंगे। वरना यदि आप ये कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट मैं 8वें अपलाइन को फोन करूं और उनसे मैं हेल्प मांगूं, या डीपी की हेल्प हो, या आपके रजिस्ट्रेशन की हेल्प हो, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप 8वें अपलाइन को, 7वें अपलाइन को, 6वें अपलाइन को, 5वें अपलाइन को, चौथे अपलाइन को बिल्कुल भी आपको टच करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके जो बड़े लेवल के 8वें, 7वें, 6वें, 5वें अपलाइन हैं, तो इन लोगों के पास में डायरेक्ट, किसी के पास 1000, किसी के पास 10,000, तो किसी के पास 1 लाख की टीम है, तो किसी के पास 10 लाख की टीम है। ना ही आपकी बातों के ऊपर वो गौर करेंगे, ना ही आपको टाइम दे पाएंगे, और ना ही आपकी कोई हेल्प करेंगे। तो कोशिश ये करें कि आप अपने अपलाइन से नॉलेज लें और अपना खुद का नॉलेज यहाँ पे अपडेट करें। नॉलेज कहाँ से मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आपको मीटिंग से मिलेगा। कई सारी मीटिंग चल रही है, जरूरी नहीं कि आपको एक ही मीटिंग में जाना है। आपको जहां से लिंक मिलते हैं, आप बिल्कुल वहां जुड़ जाइए। कोई भी जो मीटिंग जो चला रहे हैं, जो मंच चल रहे हैं, किसी के पास भी कोई भी मीटिंग ऐसी नहीं है जो आपसे कोई फीस लेता हो। आपको क्या लगता है, कल हमारे गौरव सर आए हुए थे, क्या उन्होंने उनको एमजीआरडी ने उनको फीस दिया है यहाँ आके बोलने के लिए? आज हमारे सुनील सर ने इतना बड़ा नॉलेज दिया है, सारी इंफॉर्मेशन दिया है, तो क्या उनको फीस मिलती है? बिल्कुल भी किसी को फीस नहीं मिलती है दोस्तों। यही एक हमारा प्लेटफॉर्म पर्लवाइन का है, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिलता है। और यदि फ्री आपको मिल रहा है, उस चीज का आपको फायदा उठाना चाहिए और आपकी टीम को समझाना चाहिए कि देखो फ्री में आपको मिल रहा है, तो आपको यहाँ लेके आना है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। मैं मेरी बात करूं तो मैं तो सच में वाकई में 100% नहीं, 1000% मैं पर्ल वाइनर हूं। पर्ल वाइन के अलावा मुझे कुछ नहीं सूझता है दोस्तों। पर्ल वाइन से मेरा घर चलता है, क्योंकि पेशे से मैं तो LIC एजेंट हूं, लेकिन आज मेरे 3500 क्लाइंटों का मेरा बेस था, आज उसको मैंने साइड में कर दिया है। एक दिन ऐसा होता था कि मुझे सामने से कोई कहता था कि मैडम मुझे 1 लाख की पॉलिसी लेना है, 1 लाख का प्रीमियम बहुत मुश्किल से होगा, तो 5 से 6 हजार साल का होगा। उसमें मेरे को 1000 से 1200 रुपये मिल जाता था। उस 1200 के लिए, 1000 रुपये के लिए भी 1 साल का किसी ने प्रीमियम दिया तो, वरना यदि मंथली देने पाया, तो जितना उसने में जो मेरे को प्रीमियम नहीं दिया, उतना मैंने वहां पे अपना किराया लगा के और वहां तक मैं पहुंची, ऑटो रिक्शा टैक्सी कुछ भी कैसे भी पहुंची। तो मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता था, फिर भी मैं उसकी वैल्यू समझती थी कि कम से कम 1 साल में तो इतना मेरा आएगा। वो मेरा एक एवरेज रहता था। जिस दिन से मुझे पर्ल वाइन जैसा एक सिस्टम मिला, तो मैंने सोचा कि अरे ये तो मुझे तो ऐसी चीज का इंतजार था। और जिस चीज का मुझे इंतजार था दोस्तों, जो आज मैंने 18 साल में LIC में अपना नाम नहीं कमाया था, अपना रिस्पेक्ट नहीं कमाया था, लोगों की पहचान मैंने नहीं कमाई थी, आज मुझे 2 साल में मेरे पर्ल वाइन ने दे दिया। 2 साल में मुझे वो पहचान दिया है, पर्ल वाइन ने इतना इज्जत सम्मान दिया है, इतने लोगों को जोड़ा है मेरे साथ में। वरना यहाँ पे मुझे क्या पता कि सुनील सर कौन है, गौरव सर कौन है, शंभू शर्मा कौन है, अजीत ओझा सर कौन है। हम एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। ये सब पहचान कराने वाला हमारा पर्ल वाइन